आवाज़ सुनो दोस्तों, आवाज़ सबसे पहले आवाज़ सुनो। भरतपुर की कोमल वाली लोकेशन पे जैसे ही पहुंचा हूं ना, चारों तरफ से कुत्ते भौंकने लग गए। अब आप सोच सकते हो कि इस लोकेशन पे वापस आज अकेला जा रहा हूँ, कितना खतरा हो सकता है। इस साइड से कुत्ता भौंक रहा है, इस साइड से, पीछे की साइड से, मुझे पता नहीं है क्यों। देखो, ईयरफोन लगाना आप, कितने कुत्ते भौंक रहे हैं। ये जंगली कुत्ते हैं दोस्तों, जंगल वाले। ये शायद यहाँ पे किसी दूसरे से शायद मुझे खतरा नहीं है, मगर इनसे ज़रूर खतरा है, ठीक है ना। क्योंकि कोमल ने तो शायद मुझे भाई बोल के चिट्ठी लिखी है, ठीक है ना। दोस्तों, आप सबका प्यार और आपके कमेंट इतने आ रहे थे इस लोकेशन के लिए कि मुझे मजबूर होना पड़ा और सीधा, आप जानते हो कि मेरा होम टाउन कहाँ से, सीधा भरतपुर पहुँचा हूँ। और आज रात को ये लोकेशन विजिट करने वाला हूँ। समय सिर्फ 8:30 हुए हैं। 8:30 बजे इस लोकेशन को विजिट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि गुरुदेव ने मुझे बोला है कि कुछ चीज़ें तुझे वहाँ पर जाके करनी है, ताकि पिछले 20 सालों से कोमल की आत्मा जो परेशान है, जो भटक रही है, उससे उसको शांति मिलेगी। मोक्ष का रास्ता जब निकलेगा, जब उसके मौत के पीछे की वजह जान पाएंगे। क्या शरीर उसका यहाँ पे है या फिर कोई दूसरी वजह है, ये सब चीज़ें दोस्तों आज खुलासा होने वाला है इस लोकेशन के ऊपर। क्योंकि पिछली बार आपने देखा जितेंद्र सो गया था, नींद आ गई थी, और ये सब कुछ हुआ मेरी नींदों के अंदर। और जब मैंने कैमरे के अंदर वो रिकॉर्डिंग देखी तो मैं खुद दंग रह गया था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि काश मैं उस समय जगा हुआ होता। मगर दोस्तों, आज आपका भाई उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करने वाला है, पूरी रात जग के और फेस टू फेस बात करने वाला है। दोस्तों, कसम खा के कह रहा हूँ, अगर आज कोमल दिखाई देती है तो पीठ दिखा के भगूंगा नहीं, फेस टू फेस बात करूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे जिस लड़की की आत्मा दिखाई देती है उसको एहसास नहीं होगा, मगर ये है कि वो सामने जब आएगी, जब उसका समय होगा। मेरी बहन कोमल। अरे यार गाइस, देखो, जैसे मैंने नाम लिया कुत्ते भौंकने लग गए। ये देखो, ये देखो गाइस, कुछ भी हो बोले, कोमल ने पूरी बात चिट्ठी में ले लिखी, मगर श्योर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था 20 साल पहले कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब उसके पीछे का जो राज है उसका पता आज लगाएंगे इस लोकेशन पे 12 बजे बाद में, जब वो विजुअल होगी। और आज मैं यहाँ पे पूरी रात सोने वाला नहीं हूँ, अकेला हूँ, मगर फिर भी भाई जगूंगा इस लोकेशन के ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने मैं उसको देखूँ, उससे बात करूँ। मगर गाइस, मैं ये लोकेशन एक बार कवर करने के बाद में जो चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ वो बता दूँ मैं आपको। ये एक रूम है, अभी भी एक राज है ये कि कोमल का यहाँ दिखना क्या वजह है, क्या नहीं है, क्या हुआ था यहाँ पे, किसी को भी एहसास नहीं है अभी तक। ना गांव वाले जानते हैं, ना कोमल ने खुलासा करा अभी तक। क्या वजह रही होगी, क्या कारण है, सब कुछ बात करूंगा मैं आज उससे। क्या कोमल, तुम मुझे देख सकती हो अभी? क्या कोई साइन दे सकती हो जिससे मुझे ये लगे कि तुमने मुझे अभी यहाँ पे देख लिया है? क्योंकि मुझे पता है जब तक तुम्हारा टाइम नहीं होएगा, जब तक तुम मेरे सामने नहीं आओगी, ये चीज़ पक्की है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा। मगर बेटा, आपकी मुक्ति का समय बहुत जल्द आने वाला है, मगर कुछ चीज़ें हैं जो मेरे गुरुदेव ने इस जगह पे करने के लिए मुझे बोला है। क्या राज है आपकी मौत की वजह का? क्या ये कुआं है? क्या हुआ था यहाँ पे? उससे पहले मैं आपको यहाँ पे शांति दिलाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आज करूँगा, मेरा साथ देना, मुझे कोई हार्म मत पहुँचाना, बस इतना ही कहूँगा। ये एक भाई का वादा है कि तुम्हें यहाँ से मुक्ति बहुत जल्द मिलेगी। बस एक बार मेरे गुरुदेव ने ये कहा है कि तू ये चीज़ें कर, ताकि कोमल तुझे खुद बताएगी कि उसकी मौत की पीछे की जो वजह है वो आज तुझे पता लग जाएगा। वो चीज़ें करने के लिए मुझे इजाज़त दो यहाँ पे। गाइस, सबसे पहले मैं वो चीज़ें करने वाला हूँ जो गुरुदेव ने मुझे बोला है। और आप जानते हो मैं अकेला हूँ,
और इतना और बता दूँ, ये सारी वीडियो मैंने पिछली बार गुरुदेव को दिखाई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि जो रूम बना हुआ है उस रूम के अंदर कुछ चीज़ें तेरे को ऐसे करनी है, मुक्ति तो बाद में होगी मगर उसकी आत्मा जो कष्ट पा रही है यहाँ पे, उससे उसको थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। तो यार गाइस, मैं सीधा उस रूम की तरफ जाऊँगा, अपने ट्राईपोड के ऊपर ये कैमरा फिट करूँगा और कुछ चीज़ें हैं जो आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। उससे पहले यार दोस्तों, इस वीडियो को जो भी देख रहा है कमेंट कर दे कोमल के लिए, ताकि कोमल को ये लगे कि उसको मुक्ति दिलाने के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ, आपकी दुआएं भी है जो श्री प्रभु से आप विनती कर रहे हो। आत्माएं जो होती है उनको सब पता रहता है कि मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ और उसके पीछे कौन कौन है। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोमल को एक कमेंट कर दो यार। जैसे मुझे भैया बोला है वैसे तो वो हो सकता है तुम्हें भी भैया मानती हो, इसलिए कमेंट कर दो यार प्लीज़। और अब मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, सीधा अपना ट्राइपॉड फिट करता हूँ और सबसे पहले वो पूजा पाठ चालू करता हूँ जो गुरुदेव ने मुझे बुलाया था कि उसकी आत्मा को यहाँ पे शांति मिले। मेरे हाथों में है माँ शमशान की राख। गुरुदेव ने ये चीज दी है मुझे, माँ शमशान की राख, जो मंत्रों से सिद्ध करी हुई रहा है। उन्होंने बुलाया कि इसको जब तू मंत्रों के द्वारा इस नारियल के ऊपर गिराएगा, उसके बाद में तुझे वो चीजें मालूम पड़ेगी जो आज तक तूने इस लोकेशन पे देखी नहीं है। कोमल की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब ये प्रक्रिया तू मंत्रों के साथ में करेगा। कौन है यहाँ? गाइस, जैसे ही मैं, ये कोमल की आवाज नहीं हो सकती, ऐसा लग रहा है छोटी बच्ची है वो हंस रही है यहाँ पे। जैसे ही मैं इसके ऊपर ये माँ शमशान की राख गिरा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे हंस रहा है। कौन है? कोई ना कोई यहाँ पे है, कोई ना कोई है यहाँ पे। कौन है? गाइस यार, बिल्कुल क्लियर आवाज आई थी, मगर ये कोमल की आवाज नहीं है। कोई इतनी बड़ी लड़की इतनी बारीक आवाज में नहीं हंस सकती। कौन है यहाँ? कौन है? पता नहीं किसकी आवाज थी। कोई है? जो भी यहाँ पे है वो मेरे सामने आए। गाइस बिल्कुल क्लियर, पता नहीं है कैमरे में वो आवाज आई नहीं आई, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची हंस रही हो। कौन है यहाँ? पता नहीं मेरे ये करने से यहाँ पे कोमल की आत्मा को शांति पहुँची या फिर कोई दूसरे राज जो सामने आने वाले हैं। इंतज़ार करें दोस्तों, रात के 12 बजने का। मैंने मेरे प्रक्रिया यहाँ पे पूर्ण कर दी है, जो गुरुदेव ने मुझे बोला वो सब कुछ काम सिद्ध हो चुके हैं यहाँ पे। मगर गाइस, यहाँ पे जैसे ही मैंने महा शमशान की राख को इस नारियल के ऊपर गिराया मंत्रों के साथ, हंसने की आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड हुई है।
मगर आपने देखा बाहर कोई नहीं था। गाइस मैं 12 बजे का इंतज़ार करता हूँ अपने ट्राइपॉड सेट करके, और आज पूरी रात मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। देखता हूँ क्या कोमल आज मुझसे बात करेगी, और आज कसम खा के बोल रहा हूँ एक पल की नींद नहीं निकालूंगा 12 बजे। गाइस पता नहीं उस रूम के अंदर जब मैं वो साधना कर रहा था तब 101% कहता हूँ आवाज़ ज़रूर रिकॉर्ड हुई होगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ किसी के रोने की आवाज थी या फिर पता नहीं किसकी आवाज है, या फिर कोमल की आवाज थी, मुझे पता नहीं है। इतना शोर है कि कोई हंस रहा था वहां पे। जैसे ही उस नारियल के ऊपर मां शमशान की राख से मैंने उसको गिराया 2 से 3 बार वो आवाज आई। पता नहीं आपने नोटिस करा या नहीं करा। बस दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आज रात यहाँ पे रुक के 12 बजे बाद में अपना ट्राइपॉड सेट करूंगा, और 12 बज चुकी है दोस्तों। मुझे ये देखना है कि क्या कोमल यहाँ पे मेरे सामने आके बात करती है। मुझे पता नहीं है दोस्तों, जो होगा कैमरे के सामने होगा। ट्राइपॉड पे कैमरा है, अकेला इस लोकेशन को विजिट कर रहा हूँ। आपका प्यार बहुत जरूरी है। आप सब चाहते हो कि इस कोमल की आत्मा को मुक्ति मिल जाए, और यहाँ पे अगर आज मैं आया हूँ ना तो केवल वो कमेंट जो आपने करे ना उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों दिल में हमेशा प्यार है, कहीं पे भी जाता हूँ लोकेशन के ऊपर तो प्यार बहुत रहता है, मगर आपके जब तक कमेंट नहीं आता ना तो मैं मोटिवेट नहीं होता हूँ। ये कमेंट ही है जो आज कोमल की इस लोकेशन के ऊपर अकेला मुझे आना पड़ा है। ठीक है, ये आपका प्यार है। क्या कोमल आप यहाँ पे हो? देखो आपने मुझे भाई माना है, आपसे रिक्वेस्ट है सामने आओ बेटा। जब तक मैं यहाँ पे आपकी मौत की वजह पता नहीं लगेगी मुझे, तब तक मैं मेरे गुरुदेव से क्या बोलूंगा। आपकी मौत की वजह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौत की वजह जानने के बाद में ही जो आपको मुक्ति का प्रयास है उसका रास्ता निकलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटा, यहाँ आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। गाइस भले कुछ भी हो, आज पूरी रात रह के यहाँ पे मैं उसका इंतजार करूंगा। उस दिन भी आवाज थी, आज बहुत तेज आवाज थी। तुम हो? गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अकेला लोकेशन विजिट कर रहा हूँ, अगर कुछ भी यहाँ पे दिखता है तो कमेंट जरूर करना यार, ताकि मैं भी देख पाऊँ वीडियो के अंदर कि आपने मुझे यहाँ पे सचेत करा था। अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा, अगर कोई दूसरी ऊर्जा आपको यहाँ नजर आए तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना यार। कभी भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप ने बोला है मुक्ति दिला दो और मैंने कहा मैंने मुक्ति दिला दी। ऐसा नहीं होता, लंबा प्रोसेस होता है। गुरुदेव को सब चीज़ें देखनी पड़ती है, लोकेशन की पूरी जानकारी चाहिए, मौत की वजह की जानकारी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक छोटी बच्ची है, एक छोटी बच्ची भी है। कोमल, ये आपके पास में कौन खड़ा है? मुझे पता नहीं है, ये एक राज है सिर्फ।
माफ़ करना भैया, मुझे आपको बेहोश करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई नुकसान हो। मुझे पता है कि आप मेरी मौत की वजह जानना चाहते हो। जब उस कमरे में मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब जो आवाज़ आई थी वो मेरी बच्ची की थी। हैं? अरे यार गाइस, मैंने देखा तो सही थी, मतलब यहाँ पे एक बच्ची की आत्मा भी नजर आई थी और आपने देखा होगा शायद उसको। वीडियो में देखना दोस्तों, इसका मतलब कोमल के साथ में उसकी बच्ची भी है। 20 साल पहले मैं और मेरी बच्ची यहाँ पर पानी लेने के लिए आई थी। मेरी बच्ची खेलते खेलते कुएं में गिर गई। फिर मैं भी उसको बचाने के चक्कर के अंदर मैंने कुएं में छलांग लगा दी। इसलिए मेरी और मेरी बच्ची की आत्मा यहाँ मुक्ति के लिए भटक रही है। मुझे पूरा भरोसा था कि आप हमें मुक्ति दिला दोगे। आपकी बहन कोमल। मेरी बच्ची का नाम काजल है। आप बहुत अच्छे इंसान हो भैया, आपकी हमेशा रक्षा करूंगी। हे भगवान।